हेलो दोस्तों, तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी क्यूट सी डूडू को देखते हैं जो कि कहती है कि अप्पा देखो हमारे पूल में एक और मछली मर गई है। जिस पर उसका डैड बहुत गुस्सा करके कहता है कि अपनी काली जुबान बंद करो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इस काली जुबान की वजह से मेरी सारी मछलियाँ मर गई हैं। और फिश को उठा के जल्दी से उसे बना के खाने लगता है कि तुम्हारी काली जुबान का कुछ तो फ़ायदा हुआ, आज मैं इतने दिनों बाद मछली खाऊंगा। जिस पर डूडू कहती है मगर अप्पा हमें मरी हुई चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, आपको डायरिया भी हो सकता है। जिस पर उसका डैड कहता है तू चुप कर, मेरा पेट लोहे का है, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा बोल के वो मछली टेस्ट करता है तो मगर उसके पेट में गड़बड़ होने लगती है। जिस पर डूडू पूछती है अब बताओ पा किस चीज़ से बना है आपका पेट। जिस पर उसका डैड कहता है कि तुम अपनी काली ज़ुबान बंद करो और कहता है कि अगर मैं ठेले पे नहीं गया आज तो खुद ठेला लगा के कमा के ले आना खाने के लिए, क्योंकि ये सब तुम्हारी गलती है। ऐसा बोल के वो बेचारा अपना बट पकड़ के वॉशरूम में भाग जाता है। जिस पर डूडू कहती है कि कोई बात नहीं अप्पा, आप नहीं जा सके तो मैं खुद चली जाऊंगी ठेले पे। फिर यहाँ पे हमें हमारी फीमेल लीड यू को दिखाया जाता है जो कि बीमार होती है और वो कुछ नहीं खा रही होती। हमारा मेल लीड जेंग उसे बहुत कहता है मगर वो नहीं खाती। तभी जेंग का ब्रदर वेंग उससे कहता है कि भाभी प्लीज़ खा लो ना, आपने 7 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। जेंग भी कहता है कि प्लीज़ वाइफ जस्ट थोड़ा सा खा लो, मगर वो नहीं खाती और अपना मुंह मोड़ लेती है। तभी यहाँ पे डॉक्टर भी कहता है कि हाँ मैडम, मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते मगर वो आपको हेवन से देख रहे हैं और वो भी डेफिनेटली नहीं चाहते होंगे कि आप की ऐसी हालत हो। तभी वेंग डॉक्टर का गला पकड़ के कहता है कि कमीने, बस लोगों का पैसा खाने के लिए बैठा है क्या? मेरे भाई ने तुझे इतना पैसा दिया भाभी के मेडिकल केयर के लिए और तू उनकी एनोरेक्सिया ठीक नहीं कर पा रहा, तुझे डॉक्टर बनाया किसने है? जिस पर डॉक्टर कहता है कि मिस्टर वेंग हमारे डॉक्टर्स और हमने अपना बेस्ट दिया है और कहता है कि मिस्टर मैंने सुना है कि यहाँ एक सिल्वर फेस्ड शेफ़ है, उसके खाने को कभी कोई मना नहीं कर पाता, तो शायद हो सकता है कि वो मैडम को ठीक कर पाए। जिस पर हमारा मेल लीड जेंग कहता है मगर इतना आसान नहीं है सिल्वर फेस्ड शेफ़ को ढूंढना। जिस पर वेंग कहता है तो ये भाई किस काम आएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ भाई कि हर हाल में उस सिल्वर फेस्ड शेफ़ की ढूंढ लाऊंगा। वो ऐसा बोल के यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि मिस्टर जेंग अगर मैडम ने ऐसे ही 2-3 दिन और दवाई नहीं खाई तो मुझे डर है कि ये जल्दी डिसअपियर हो सकती हैं। जिस पर जेंग को भी डर लगने लगता है और वो कहता है कि 10 मिलियन इनाम रखो इस सिल्वर फेस्ड शेफ़ को ढूंढने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ डूडू के ठेले में दिखाया जाता है जहाँ पर सारे कस्टमर्स डूडू से उसके डैड के बारे में पूछते हैं। जिस पर डूडू कहती है कि उनके पेट में दर्द है इसलिए आज उनकी जगह मैं यहाँ पर आई हूँ। जिस पर कस्टमर्स हंस के पूछने लगते हैं कि है क्या तुम अपने डैड के फूफू राइस बना पाओगी? तभी एक और आदमी कहता है कि नादान बिट्टी, अपने बाप को बुलाओ क्योंकि तुम्हारे राइस कोई नहीं खाने वाला। ऐसे हंस के वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी डूडू उन्हें रोकने लगती है कि वेट करो जब तक मैं अपना कुकिंग फिनिश ना कर लूँ। जिस पर वो कहते हैं कि क्या हम कुत्ते हैं जो तुम्हारा वेट करें? ऐसा बोल के वो जाने ही लगते हैं। तभी डूडू अपनी कुकिंग स्टार्ट करती है मगर उसकी राइस की सुगंध सुनकर वो भाग के वापस आके डूडू से राइस मांगने लगते हैं कि पहले मुझे दो। दूसरा आदमी कहता है कि नहीं पहले मुझे दो। वो ऐसा लड़ रहे होते हैं। तभी डूडू कहती है कि अभी कौन कह रहा था कि हम कुत्ते हैं क्या? जिस पर वो दोनों आदमी फिर से कहने लगते हैं कि हाँ हम आपके राइस के लिए कुत्ते हैं, प्लीज़ हमें दीजिए। जिस पर डूडू कहती है चुप, सबको मिलेगा, शांति से पहले बैठो सब। और यहाँ सब डूडू के बनाए हुए राइस को एंजॉय करने लगते हैं। तभी यहाँ पे डूडू का डैड आके डूडू को बुलाने लगता है कि तू फिर मेरे लिए ट्रबल क्रिएट करने आई है। जिस पर वो क्यूट बन के अपनी ज़ुबान निकालती है और अपने डैड को चिढ़ाने लगती है। तभी उसका डैड सबसे माफ़ी मांगने लगता है कि सॉरी इसे खाना बनाना नहीं आता, मैं अभी इसे काम से निकाल रहा हूँ, अगर आप चाहो तो एक और प्लेट फ्री में खा लो। जिस पर वो आदमी कहता है कि नहीं,
हम तुम्हारा बनाया हुआ राइस नहीं खाएंगे, हमें चाहिए तो बस डूडू का स्पेशल राइस। जिस पर उसका डैड शौक होकर डूडू से पूछने लगता है कि तूने क्या जादू किया है इन पर। जिस पर डूडू कहती है कि अप्पा मैंने कोई जादू नहीं किया, मैंने तो बस इन्हें बताया कि आपके पेट में दर्द है तो मैं आई हूँ आज ठेले पे। जिस पर उसका डैड शौक होकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेट दर्द के बारे में मेरे कस्टमर्स को बताने की, ये सब तुम्हारी इस काली जुबान की वजह से हुआ है, फ्यूचर में थोड़ा काम बोलो। जिस पर डूडू कहती है कि अप्पा ऐसा कुछ नहीं है, क्या मैं अभी दोबारा बोल दूँ तो क्या अभी आपका पेट दोबारा दर्द करने लग जाएगा। तभी फिर से उसके डैड के पेट में दर्द करने लग जाता है और वो लोग जाने लगता है। तभी डूडू उसे कुछ कहने ही लगती है कि तभी उसका डैड कहता है कि प्लीज़ अपनी ये काली जुबान बंद रखो। ऐसा बोल के वो बेचारा फिर से अपने बट को पकड़कर यहाँ से भागने लगता है। तभी डूडू कहती है कि अप्पा आगे देखो वरना कार से हिट हो जाओगे। तभी उसका डैड वैंग के कार से हिट हो जाता है। तभी वैंग कार से उतरकर उसे और मारने लगता है कि अंधा है साले, दिखाई नहीं देता क्या, आंखें हैं या बटन। तभी वो उठ के वैंग से सॉरी कहने लगता है, मगर डूडू वैंग पे चिल्लाने लगती है कि गलती आपकी है, मेरे अप्पा की नहीं, आपने पहले उन्हें हिट किया तो सॉरी भी आप ही को बोलना पड़ेगा। तभी डूडू का डैड उसे चुप कराने के लिए कहता है, मगर वैंग कहता है कि क्या तू चाहती है कि मैं तेरे बाप से माफ़ी मांगूं। फिर उसके डैड को स्लैप करके कहता है कि वो तो मेरी जूती भी ना मांगे। तभी उसका डैड झुक के कहने लगता है कि मास्टर ये अभी बच्ची है, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। जिस पर डूडू अपने डैड को उठाने लगती है कि अप्पा आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो, और वैंग से कहती है कि आप मेरे अप्पा को बुली करना बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। जिस पर वैंग कहता है कि मैं बुली कर रहा हूँ, चलो बताओ किसने देखा कि मैंने इसे बुली किया। तभी उसके गार्ड हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हमने तो नहीं देखा। जिस पर डूडू झट से कहती है कि तुम तो झूठ बोल रहे हो, सबके सब झूठ बोल रहे हो, माफ़ी मांगो मेरे अप्पा से वरना अभी तुम्हारे ऊपर बिजली गिर जाएगी। जिस पर वैंग हंसने लगता है कि अच्छा बताओ कौन गिराएगा मुझे पे बिजली इतनी सनी स्काई में। तभी झट से ऊपर बिजली गिरती है और बेचारे की अच्छी बुरी हालत हो जाती है। जिस पर उसके गार्ड्स भी शौक रह जाते हैं कि मास्टर आप ठीक तो हैं। तभी डूडू कहती है कि कहा था ना मैंने पंगा नहीं लेने का मुझसे। तभी वैंग अपने गार्ड्स पर भड़कने लगता है कि अबे कुत्तों यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, पकड़ो इन्हें। और वो गार्ड्स उन्हें पकड़ने लगते हैं। तभी वैंग कहता है कि पिद्धी तुझे तो मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोल के वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी ग्रैंडमा आके उसे रोक देती है कि तुम्हें कितनी बार कहा है कि बाहर जाके फालतू पंगे मत लो। वैंग कहता है कि मगर आप देखिए तो सही ग्रैंडमा, इस लड़की की वजह से मेरी क्या हालत हो गई है। ग्रैंडमा कहती है कि अच्छा बस चलो हॉस्पिटल जाओ जल्दी। जिस पर वैंग डूडू से कहता है कि तुझे तो बाद में देख लूँगा। जिस पर डूडू उसे भी क्यूटली अपनी ज़ुबान दिखाती है और बेचारा वैंग लंगड़ा के यहाँ से चला जाता है। और डूडू का डैड ग्रैंडमा को शुक्रिया करता है। अभी ग्रैंडमा को अस्थमा का अटैक आने लगता है तो डूडू पूछती है कि क्या हुआ आपको। वो बताती है कि कुछ नहीं, बस अस्थमा का ओल्ड अटैक आ रहा है इसलिए कुछ दवाई खानी पड़ेगी, मगर मेरे इस कमज़ोर दिमाग की वजह से मुझे याद ही नहीं कि अस्थमा की दवाई कौन सी है। तभी डूडू उन पिल्स को चेक करके कहती है कि ये लो ग्रैंडमा, ये आपकी अस्थमा की दवाई। ग्रैंडमा पूछती है मगर तुम्हें कैसे पता। डूडू बताती है कि मेरी स्मेल करने की पावर बाकी लोगों से थोड़ा ज़्यादा है। तभी ग्रैंडमा वो दवाई खाती ही ठीक हो जाती है और डूडू का शुक्रिया करती है कि तुम तो सच में बहुत ब्रेनफुल हो, और कहती है कि मुझे काम याद आ गया है इसलिए मुझे अभी के लिए जाना होगा। ऐसा बोल के वो यहाँ से चली जाती है और डूडू का डैड नीचे गिर जाता है। डूडू पूछती है कि अप्पा आपको क्या हो रहा है, आप ठीक तो हो। जिस पर वो कहता है कि नहीं डूडू अप्पा ठीक नहीं है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। जिस पर डूडू कहती है मगर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हॉस्पिटल ले जा पाएँ। जिस पर उसका डैड उसके मुंह रोक के कहता है कि प्लीज़ डूडू अपनी ये काली जुबान बंद करो वरना हम सच में कंगाल हो जाएंगे। डूडू कहती है कि तो हम क्या करें अप्पा, आपको हॉस्पिटल भी नहीं लेके गए तो आप मर जाओगे। वो ऐसा फिर से बोलने ही वाली होती है तो झट से उसका डैड उसका मुंह पकड़ के कहता है कि तुझे कितनी बार कहा है कि अपनी ये काली ज़ुबान से अशुभ बातें मत कर। ऐसा बोल के वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। डूडू उन्हें उठाने की बहुत कोशिश करती है। तभी वो आदमी फिर से कहने लगते हैं कि अब तेरा बाप गया काम से, हॉस्पिटल लेके जा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डूडू आके एक बोर्ड को पढ़ने लगती
लगती है जिस पर लिखा होता है कि मास्टर शेफ की मास्टर कुकिंग की कंपटीशन है और प्राइस 10 मिलियन है। ये देख के तो मानो डूडू के होश ही उड़ जाते हैं और काउंट करके अंदर जाने लगती है। तभी गार्ड्स उसे रोक के कहते हैं कि ये तुम्हारी खेलने की जगह नहीं है, जाओ कहीं और जाके खेलो। डूडू कहती है कि क्यों, मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। जिस पर गार्ड्स भड़क के कहते हैं, कहा ना जाके कहीं और खेलो, तुम्हारी तो हाइट भी उतनी नहीं है जितनी स्टोव की है, कैसे पहुंचोगी स्टोव तक। तभी दूसरा गार्ड कहता है कि हाँ देखो लड़की, हम तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं, चुपचाप चली जाओ यहाँ से। तभी यहाँ पे ग्रैंडमा को देखकर गार्ड्स उन्हें गुड मॉर्निंग कहते हैं। तभी वो डूडू को देख के कहती हैं कि अरे डूडू बेटा, तुम यहाँ पे। जिस पर गार्ड डूडू को भगाने लगता है कि हमारी ग्रैंडमा को परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। जिस पर ग्रैंडमा उसे रोक के कहती है कि ऐसे बात करते हैं छोटे बच्चों से। जिस पर वो बताता है कि ग्रैंडमा देखी ना, ये लड़की जिद पे अड़ गई है कि इसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। जिस पर ग्रैंडमा आश्चर्य से पूछती है कि अरे डूडू बेटा, क्या तुम्हें कुकिंग आती भी है। डूडू कहती है कि हाँ ग्रैंडमा, मैं शेफ़ हूँ, मेरे फूफू राइस बहुत फेमस हैं। ग्रैंडमा उसके गाल खींचते हुए कहती है कि अरे वाह डूडू बेटा, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। जिस पर डूडू ग्रैंडमा का हाथ पकड़ के कहती है कि प्लीज़ ग्रैंडमा, आप मुझे अंदर लेके चलो ना, मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। जिस पर ग्रैंडमा अपने मन में कहती है कि अगर हमारी नैना होती तो वो भी बिल्कुल इसी तरह क्यूट एंड स्मार्ट होती, और कहती है अच्छा चलो ग्रैंडमा के साथ अंदर। जिस पर डूडू बहुत हैप्पी हो जाती है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंडमा कहती है कि देखो डूडू बेटा, मुझे कुछ काम करने जाना है तो तुम इधर उधर भागना मत, आराम से रहना। डूडू कहती है ओके ग्रैंडमा, आप आराम से जाओ, डूडू कहीं नहीं भागेगी। तभी यहाँ पे वैंग डूडू को ग्रैंडमा के साथ देखकर फिर से भड़क जाता है और कहता है कि इस आफत की बुढ़िया को अंदर किसने आने दिया। तभी वो आके डूडू को पकड़कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी परमिशन के बिना अंदर आने की। डूडू कहती है कि मुझे छोड़ो, मैं कंपटीशन में आई हूँ। जिस पर वैंग उस पर हंसने लगता है कि शक्ल देखी है अपनी, तुम मुकाबला करने आई है और वो भी वर्ल्ड के बेस्ट शेफ के साथ। डूडू कहती है कि हाँ देखी है बहुत बार, और तुमसे तो सुंदर ही हूँ। तभी वैंग अपने वॉच में देखकर कहता है कि अरे कंपटीशन तो स्टार्ट होने वाली है, और डूडू से कहता है कि तुझे तो मैं बाद में देख लूँगा आफत की पुड़िया। वो ऐसा बोल के यहाँ से चला जाता है। डूडू भी कहती है कि डूडू भी तुम्हें देख लेगी खराब आदमी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे ज़ेंग की कज़न जिया आती है, जिसे ज़ेंग ने एज अ जज यहाँ पे बुलाया होता है। वो आके ज़ेंग से कहने लगती है कि ब्रदर, मैंने सुना है कि तुमने एक शेफ़ के लिए 10 मिलियन प्राइज़ रखा है। ज़ेंग बताता है कि मेरी वाइफ के आगे ये 10 मिलियन कुछ भी नहीं है, अगर मुझे जान भी देनी पड़े तब भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर जिया एक्ट करके कहती है कि ओह ब्रदर, आप तो कितने स्वीट एंड काइंड हो यू के प्रति, और ड्रामा करके कहती है कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। वो ऐसा ज़ेंग के ऊपर गिरने ही वाली होती है। तभी ज़ेंग पीछे हट जाता है और ज़ेंग कहता है कि अगर तुम्हारे सर में इतना ही दर्द है तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा जजिंग के लिए। वो ऐसा बोल के यहाँ से चला जाता है। जिया कहती है मगर मेरी बात तो सुनो। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। होस्ट अनाउंस करती है कि जोरदार से स्वागत कीजिए नॉर्थ और साउथ के फेमस शेफ टिंग टोंग का। जिस पर सारे शौक हो जाते हैं कि ये तो बड़ा फेमस है अपने चोंग क्विंग में। तभी यहाँ पे एक और शेफ एंट्री मारता है, उसे देखकर तो होस्ट भी शौक हो जाती है कि प्लीज़ ज़ोरदार से स्वागत कीजिए हमारे एक और बेस्ट एंड शेफ नाइफ किंग का, जिनकी नाइफ स्किल्स तो जस्ट अमेजिंग हैं। तभी यहाँ पे सारे लोग फिर से शॉक्ड हो जाते हैं कि यार मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं अपनी लाइफ में कभी इस नाइफ किंग को देख पाऊँगा। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो इस नाइफ किंग को अपनी आंखों से अपनी ज़िंदगी में देख पाया। जिस पर टिंग टोंग शेफ भी शौक हो जाता है कि अरे वाह भाई, तू भी यहाँ पर, तब तो सच में बहुत मज़ा आने वाला है आज के इस कॉम्पिटिशन में। तभी यहाँ पे होस्ट एक बार फिर अनाउंस करती है कि एक बार फिर हम एक और सुपर शेफ का स्वागत
स्वागत करना चाहेंगे जिसका नाम है। तभी वो चार्ट पे देखती है तो उसमें कोई नेम नहीं होता। तभी यहाँ पे मास्क में एक शेफ़ आता है जिस पर सारे फिर से बातें करने लगती है कि ये कैसा शेफ़ है जिसका फेस ही छुपा हुआ है। तभी होस्ट दोबारा चार्ट पे नेम देख के कहती है कि अरे हमारा नेक्स्ट कॉन्सर्ट तो एक छोटी बच्ची है। तभी यहाँ पे डूडू एंट्री मारती है तो सब उसे देखकर हंसने लगते हैं कि ये तो स्टोव से भी छोटी है, इससे तो ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पर, ये कैसे इन फेमस शेफ़ का मुकाबला करेगी। डूडू कहती है कि हंसो मत, मैं भी शेफ़ हूँ। जिस पर वो दोबारा हंस के कहते हैं बच्चे खेलने आए हो क्या, जाओ बाहर जाके खेलो, ये तुम्हारे खेलने की जगह नहीं है। जिस पर वेंग भी कहता है कि तू सच में पागल है क्या जो खुद को हर बार एम्बैरेस्ड करने आती हो। डूडू कहती है कि चुप कर जाओ वरना तुम्हें अभी के अभी लूज मोशन हो जाएगा। डूडू के ऐसे कहते ही बेचारे वेंग का पेट में गड़बड़ होने लगती है। जेंग पूछता है कि क्या हुआ। वेंग बताता है कि भाई इसकी काली जुबान है, मुझे सच में मोशन हो रहा है। वो ऐसा बोल के अपना पेट पकड़ के यहाँ से भाग जाता है। होस्ट कहती है कि आप सब प्लीज़ शांत हो जाइए, कंपटीशन शुरू होने वाला है। तभी यहाँ पे डूडू आती है तो नाइफ किंग कहता है कि कच्चे अंडे पहले अच्छे से निकल तो जाओ, अंडे से बाहर आके हम एक्सपीरियंस शेफ से मुकाबला करना। डूडू पूछती है कि क्यों बे बूढ़े अंकल, आप डर गए क्या, एक बच्ची आपका मुकाबला करने आई है। जिस पर नाइफ किंग भड़क जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बूढ़ा बोलने की, मैं अभी बहुत जवान हूँ और तू क्या समझती है कि तू कच्ची मुर्गी का अंडा मेरे से मुकाबला करोगी। भूलो मत कि मैं एक फेमस और 30 ईयर से एक्सपीरियंस शेफ़ हूँ और तुम्हारी बस की बात नहीं है मुझे हराना। और कहता है कि जाओ जाके खेलो, फालतू में मेरा दिमाग मत खाओ। डूडू कहती है कि अच्छा जवान भाई अब बस करो, कंपटीशन स्टार्ट हो गया है। तभी काउंटिंग होने लगती है और सारे प्रिपेयर्ड होने लगते हैं। तभी होस्ट घंटा बजाती है और नाइफ किंग अपना नाइफ स्किल्स को दिखाने लगता है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और डूडू भी उसे घूरने लगती है। तभी टिंग टोंग शेफ़ भी आ जाता है, अपना टैलेंट दिखाते हुए खाने को डिज़ाइन करता है और यहाँ पे डूडू भी अपने फ्रूट्स को कट करने लगती है। तो वो लोग फिर से बातें करने लगते हैं कि ये क्या मजाक हो रहा है, ये एक छोटी सी बच्ची इन मास्टर शेफ़ से मुकाबला करने आई है। तो दूसरा आदमी कहता है कि अरे भाई ये फ्रूट्स कट करने के अलावा कुछ कर भी नहीं पाएगी। वो ऐसा उस पर हंसने लगते हैं। तभी टिंग टोंग शेफ़ के बनाए हुए खाने को जजेस को टेस्ट करवाया जाता है। ग्रैंडमा कहती है कि स्मेल तो बढ़िया आ रही है और फिर सारे टेस्ट करते हैं। तभी जिया कहती है कि ब्रदर सच में ये तो बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस है, आप ट्राई करो। जिस पर जेंग भी ट्राई करके कहता है कि हाँ सच में डिलीशियस तो है और कहता है कि जल्दी इसे वाइफ को टेस्ट करने भेजो। जिस पर वो सीक्रेट मास्टर शेफ़ कहता है कि आपकी स्किल्स अमेजिंग तो है पर मुझसे ज़्यादा नहीं। जिस पर टिंग टोंग कहता है कि तू होता कौन है खुद को मुझसे कंपेयर करने वाला। वो कहता है ड्रैगन किंग। तभी वो अपनी पावर्स दिखा के सचमुच ड्रैगन लाता है। यहाँ पे ड्रैगन को देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं कि ये तो सच में इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर दिखाया है शेफ़ ने। तभी होस्ट जट से कहती है क्या आपने अभी देखा, अगर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कोई स्किल्स नहीं लग रहे, मुझे तो सुपर पावर्स लग रहे हैं, क्या हेवन से आए हैं ये शेफ़। तभी नाइफ किंग भड़क जाता है कि ये चीटिंग है, तुमने अपनी पावर्स का यूज़ किया है ना कि स्किल्स का, सच बताओ तुम कौन हो। तभी जेंग जट से कहता है कि इसे भी जल्दी वाइफ को देख के आओ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि स्टाफ यू को सारे डिशेस देती है मगर वो एक भी टेस्ट नहीं करती। मगर जैसे ही स्टाफ उसके सामने एक और डिश लाती है मगर यू उसे रोक के उसे टेस्ट करती है और कहती है कि किसने बनाया है ये, मुझे भी इससे मिलना है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे स्टाफ भाग के आती है, बिग मास्टर मैडम ने खाना खाया। जिस पर टिंग टोंग शेफ़ झट से पूछने लगता है कि जल्दी बताओ कि किसका खाया। स्टाफ कहती है कि पहले मेरी पूरी बात तो सुनो, उन्होंने सब खाया मगर बाद में वॉमिट कर दिया। जिस पर नाइफ किंग शॉक होके पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल है, मेरे सीक्रेट रेसिपी को उन्होंने वॉमिट कैसे कर दिया। तभी डूडू पूछती है कि इसमें क्या सीक्रेट है कि आपने इसमें सोया सॉस, चिल्ली सॉस और चिकन पाउडर से बनाया है ऐसे। जिस पर वो शौक होकर कहता है कि अपना मुंह बंद करो, मेरा भांडा फोड़ने का इरादा है क्या, और तुम्हें मेरे सीक्रेट रेसिपी के बारे में कैसे पता चल गया।
डूडू कहती है कि जस्ट स्मेल करके। नाइफ किंग कहता है तो पिछले जन्म में शायद तुम कोई पपी थी जो सूंघने की शक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग है तुम्हारी। जिस पर ग्रैंडमा कहती है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी डूडू की मेमोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तभी स्टाफ कहती है मगर उन्होंने एक डिश खाई है। तभी टिंग टोंग मामू अपने मन में सोचने लगता है कि कहीं ये इस अननोन पर्सन का बनाया हुआ डिश तो नहीं था जो कि मैडम ने खाया है। तभी नाइफ किंग दादा कहता है कि प्लीज़ अननोन पर्सन अपना फेस दिखाइए। जिस पर वो कहता है कि आपका हुक्म सर। आंखों पर। ओल्ड किंग ऐसा बोल के वो अपना मास्क उतारता है। जिस पर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और होस्ट भी शॉक होके कहती है ओ माय गॉड, ये तो शांग शांग के बहुत फेमस शेफ सॉन्ग जिन हैं जो कि 7 साल पहले डिसअपियर हो गए थे। जिस पर नाइफ किंग कहता है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तुम में बहुत पावर है। जिस पर ग्रैंडमा कहती है कि ये तो काफ़ी जादू लग रहा है। ज़ेंग भी कहता है कि हाँ ग्रैंडमा, इसमें कोई शक नहीं। तभी डूडू कहती है मगर ये तुम्हारा मैजिकल ड्रैगन फेक है। जिस पर सॉन्ग जिंग भड़क के कहता है कि अपनी जहरी मुँह बंद करो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे फेक कहने की, मैंने खुद इसे तैयार किया है। डूडू कहती है हाँ ये फेक है, फेक है, फेक है, मैं बोलूँगी 100 बार बोलूँगी। जिस पर नाइफ किंग डूडू से कहता है कि तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है। तभी ज़ेंग कहता है कि बस करो आप सब, और मेरा फाइनल डिसीजन ये है कि मेरी वाइफ की ट्रीटमेंट सॉन्ग जिन करेंगे। तभी स्टाफ जट से कहती है कि वेट बिग मास्टर, मैडम ने ड्रैगन को टेस्ट करके उसे भी वॉमिट कर दिया। जिस पर सॉन्ग जिंग शौक होके कहता है कि इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, मेरा ड्रैगन को कोई कैसे वॉमिट कर सकता है। जिस पर टिंग टोंग मामू कहता है कि अगर हम सब फेल हैं तो इस लड़की का क्या हुआ। तभी ग्रैंडमा डूडू के बनाए हुए डिश को ट्राई करके कहती है कि ये तो काफ़ी टेस्टी है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा टेस्ट पहले कभी नहीं देखा। तभी ज़ेंग जट से पूछता है कि क्या सच में ग्रैंडमा, अगर ये इतना ही टेस्टी है तो हमें इसे वाइफी को टेस्ट करवाना चाहिए। तभी जिया जट से ज़ेंग को रोकने लगती है कि ब्रदर, आंटी पे विश्वास मत करो, आंटी बस इस बच्ची को खुश कर रही हैं। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि स्टाफ डूडू का बनाया हुआ डिश यू को टेस्ट करने के लिए देती है। जिस पर वो उसे टेस्ट करती है तो बहुत हैप्पी होकर कहती है कि इसका टेस्ट तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे नैना मेरे लिए बनाती थी, और वो पूरा उसे फिनिश कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में स्टाफ आके बताती है कि बिग मास्टर, मैडम ने पूरा राइस का बॉल फिनिश कर लिया जो इस छोटी बच्ची ने बनाया था। जिस पर सब शॉक हो जाते हैं। ज़ेंग भी कहता है कि क्या सच में वाइफ ने खाया उसे। स्टाफ कहती है जी बिल्कुल। जिस पर ज़ेंग बहुत खुश हो जाता है और डूडू से कहता है कि आज से तुम हमारी फैमिली के मैन्युफैक्चरर हो, और अगर फ्यूचर में तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो हम अपना बेस्ट प्रोवाइड करेंगे तुम्हें। तभी टिंग टोंग मामू के जलने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ज़रूर इसने कोई चीटिंग की है। जिस पर नाइफ किंग दादा भी कहने लगता है कि हाँ इतनी सी बच्ची हम एक्सपीरियंस शेफ को कैसे फेल कर सकती है, ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। तभी सॉन्ग चिंग डूडू के बनाए हुए राइस को ट्राई करके कहता है हाँ ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है, ऐसा लगता है कि कोई परी ने खुद आसमान से उतर कर बनाई हो। जिस पर सारे चिल्लाने लगते हैं कि हमें भी चाहिए, हमें भी दो। जिस पर डूडू कहती है कि परेशान मत हो, सबको मिलेगा। तभी यहाँ पे किसी की एंट्री होती है मास्क के साथ, और आते ही सॉन्ग जिंग के मुंह पे कपड़ा फेंक के मारता है। जिस पर वो भड़क के कहता है कि ये क्या बदतमीज़ी है और कौन हो तुम। तभी डूडू उसको देखकर हैप्पी हो जाती है कि मास्टर आप यहाँ। जिस पर वो कहती है कि हाँ और मैं सिल्वर फेस्ड शेफ़ हूँ। तभी होस्ट एंकर्स की तरह शुरू हो जाती है कि एक और नई शानदार और सरप्राइज कर देने वाली न्यूज़ आपके सामने है कि सिल्वर फेस शेफ जो कि बहुत सालों से डिसअपियर थी, आज अचानक से यहाँ। तभी ज़ेंग आके उससे कहता है कि प्लीज़ सिल्वर फेस शेफ मेरी वाइफ को ठीक करने में मेरी मदद करो, उसे एनर्गोजिया है। तभी वेंग कहता है कि भाई रुको ज़रा, पहले इसे मास्क हटाने का कहो, क्योंकि हमें क्या पता ये सिल्वर फेस शेफ बनने का नाटक कर रहा हो। तभी वो अपना मास्क हटाती है तो वेंग फिर से बोलने लगता है कि मास्क हटाने से तुम सिल्वर फेस शेफ तो नहीं बन जाओगी, क्योंकि हमने सिल्वर फेस शेफ को कभी नहीं देखा, तो हम तुम्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि तुम सच में सिल्वर फेस शेफ हो। जिस पर वो कहती है कि मेरे लिए इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करो, मैं अभी तुम्हें प्रूव करके दिखाती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में वो यहाँ पे
अपनी डिश बनाने लगती है, जिस पर नाइफ किंग उसके डिशेस के स्टाइल को देख के शौक होके कहता है कि ये स्टाइल तो सच में सिल्वरफेस शेफ का है। जिस पर वेंग भी आश्चर्य में पड़ जाता है कि तुम्हारे डिशेस का लुक तो एकदम नोवेल की तरह लग रहा है, और कहता है कि इससे पहले मैं टेस्ट करूँगा। और टेस्ट करते ही मानो वो उसके प्यार में पड़ जाता है और कहता है, अरे वाह, आप तो सच में मास्टर शेफ निकले। जेंग कहता है कि क्या सच में इतना डिलीशियस है क्या? जिस पर वेंग कहता है कि हाँ भाई, सच में कमाल का है, आप भी टेस्ट करके देखो। जेंग कहता है कि वाइफ की बीमारी ठीक हो जाएगी और कहता है कि जल्दी जा भाई, अपने भाभी को बुला के ला। वेंग कहता है कि जी भाई, मैं अभी आया भाभी के साथ। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वेंग यू को लेके आता है। तभी जेंग सिल्वरफेस शेफ से कहता है कि प्लीज़ जल्दी मेरी वाइफ के एनर्गोजिया को ट्रीट करो और इसके लिए जितने पैसे आपको चाहिए मैं दूंगा, आप बस मेरी वाइफ की ट्रीटमेंट कर दीजिए। जिस पर वो ना में सर हिलाते हैं। तो जेंग पूछता है कि क्या हुआ, आप क्या सोच रही हैं? जिस पर वो कहती है कि देखो सर, इसमें पैसे की कोई बात नहीं है, मगर आपकी वाइफ को हार्ट डिजीज़ हैं और इसके लिए सिर्फ लैंड और सी का पानी उन्हें आराम दे सकता है, मेरा खाना नहीं। जिस पर जेंग कहता है, मगर आप तो सिल्वरफेस शेफ हो और आप सबकी ट्रीटमेंट करते हो, तो मेरी वाइफ का क्यों नहीं? जिस पर वो कहती है कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तभी यूँ कहती है कि इसके लिए मुझे मेरी बेटी को ढूंढना होगा। जिस पर जेंग कहता है, मगर हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? जिस पर डूडू कहती है कि प्यारी सिस्टर, आप आराम करो और मेरे स्वीट राइस खाओ, आप जल्दी ठीक हो जाओगी। जिस पर जिया भड़क जाती है कि तू खुद को हेवन की क्वीन समझती है क्या? अरे सिल्वरफेस शेफ उनका ट्रीटमेंट नहीं कर पा रही और तुम कह रही हो कि तुम अपने आम से राइस से इनका ट्रीटमेंट कर लोगी, क्या बकवास है। जिस पर यू डूडू को बुला के कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग नोज़ है, आओ इसे स्मेल करके बताओ कि ये क्या है। जिस पर डूडू झट से उसे स्मेल करके कहती है कि ये तो पेपरकॉर्न है। जिस पर यू हैप्पी बताती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही गेस किया। तभी वो अपनी बेटी नैना को फ्लैशबैक में याद करने लगती है, जहाँ पर यू उसे भी पेपरकॉर्न स्मेल करने को देती है और वो बिल्कुल सही गेस कर लेती है प्रेजेंट। वो झट से कहने लगती है, जेंग यही हमारी बेटी नैना है। जिस पर जेंग कहता है कि खुद को संभालो वाइफी, हमारी बेटी आग में मर चुकी थी, तो वो ऐसे कैसे अब तक जिंदा होगी। ये सुन के सिल्वरफेस शेफ कहती है कि क्या तुम उस आग की बात कर रहे हो जो कि शमशान रेस्टोरेंट में लगा था 5 साल पहले? यूँ हाँ में सर हिलाती है और कहती है उसी में हमारी बेटी चली गई, और पूछती है कि मगर आपको कैसे पता इसके बारे में। जिस पर वो बताती है कि मैं वहीं पर थी और वो मरी नहीं है, मैंने उसे बचाया था। जिस पर यू शौक होके पूछती है कि क्या सच में? जिस पर वो बताने लगती है कि हाँ, और वो डूडू ही है। जिस पर यू हैप्पी हो जाती है कि देखा, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर एक माँ नहीं, ये मेरी नैना ही है। तभी जेंग सिल्वरफेस शेफ से पूछता है कि क्या आप जो कह रही हो ये सच है? वो बताती है कि ऑफ कोर्स ये सच है। जिस पर यू हैप्पी हो जाती है, देखा ये सच है, ये मेरी ही बायोलॉजिकल बेटी है। जिस पर डूडू भी कहती है कि क्या सच में आप मेरे रियल अम्मा पापा हो? यू कहती है हाँ। जिस पर डूडू बहुत हैप्पी होके यू को हग कर लेती है और यू भी रो के उसे हग करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें डूडू के बर्थडे में दिखाया जाता है, जहाँ पर जेंग डूडू को कुफू किंग की स्टैच्यू गिफ्ट करता है। जिस पर वो हैप्पी हो जाती है कि वाह पापा, ये तो सच में बहुत अच्छा है। जेंग कहता है कि मेरी प्यारी बेटी, अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए हो तो डैडी को बता देना, डैडी तुम्हें डेफिनेटली लेके देगा। जिस पर डूडू कहती है कि क्या सच में? फिर तो मुझे एक मोबाइल फ़ोन चाहिए। जेंग कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं बाद में डेफिनेटली दिला दूंगा। तभी यहाँ पे यू आके डूडू से कहती है कि देखो नैना, मामा तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट्स और ड्रेसेस लाई हैं। जिस पर डूडू हैप्पी होके कहती है कि वाह मामा, मुझे बहुत पसंद आया ये। तभी यहाँ पे नाइफ किंग टिंग टोंग आके डूडू को हैप्पी बर्थडे विश करता है और कहता है कि लिटिल प्रिंसेस, मैं आपके लिए कॉमिक बुक्स लाया हूँ, क्या आपको पसंद आया? जिस पर डूडू कहती है कि हाँ, डूडू को ये बहुत पसंद आया, धन्यवाद बालक। तभी टिंग टोंग उसे गिफ्ट दे के कहता है कि प्रिंसेस, आप
आपके लिए स्पेशल डॉल हाउस सेट, जिस पर डूडू उसे धन्यवाद कहती है। तभी यहाँ पे वैंग आता है तो उसे देखकर ग्रैंडमा कहती है कि आज डूडू का बर्थडे है, तुम अब आ रहे हो और कुछ गिफ्ट भी नहीं लाए। जिस पर वो कहता है कि इसके लिए तो यही गिफ्ट है कि मैंने इसे घर से निकाला नहीं, और कहता है कि भाभी को तुम उनकी बेटी हो, याद है हमारा हमसे कोई लेना देना नहीं है। जिस पर यूँ गुस्सा हो जाती है कि वैंग ये सच में मेरी ही बेटी है। जिस पर वो कहता है मगर भाभी बिना डीएनए टेस्ट के आप कैसे कह सकती हैं कि ये आपकी ही बेटी है। जिस पर ज़ैंग वैंग पे चिल्लाने लगता है कि तुम्हें अब भी सिखाना पड़ेगा कि अपनी भाभी से कैसे बात करते हैं। जिस पर डूडू भी कहती है कि देखो चाचू, आप मुझ पे गुस्सा हो सकते हो मगर मेरे अम्मा पे नहीं, क्योंकि उनकी एनर्गोजिया अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। जिस पर वो अपने मन में कहता है कि अगर तू सच में मेरे भैया भाभी की बेटी है तो डीएनए क्यों नहीं करवा रही, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। और कहता है कि लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे सिल्वर फेस शेफ आके डूडू को हैप्पी विश करने लगता है और उसे टैबलेट गिफ्ट करती है। जिस पर वैंग फिर से बोलने लगता है कि आप लोग इतनी सी बच्ची को मोबाइल और टैबलेट जैसी चीज़ें क्यों दे रहे हो। जिस पर यूँ कहती है कि मेरी बेटी बहुत सेंसिबल है, वो इनका गलत यूज़ नहीं करेगी। जिस पर वैंग फिर से भड़कने लगता है कि करो और अपनी मन मानी करो, मेरी तो वैसे भी कोई नहीं सुनता इस घर में। वो ऐसा बोल के यहाँ से चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डूडू यहाँ पे अपने डैडी के लिए राइस रख के कहती है कि पहले मैं जाके गेम्स खेल लेती हूँ, तब तक अपा भी आ जाएंगे। वो ऐसा बोल के यहाँ से चली जाती हैं। तभी यहाँ पे जिया आ जाती है और एक फ़ाइल देख के कहती है कि ये तो मिलियंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का फ़ाइल है, और उस पर राइस गिरा के खुद ही चिल्लाने लगती है कि ये किसने किया। तभी ज़ैंग आके पूछता है कि क्यों, क्या हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट छीन के कहता है कि ये किसने किया मेरे इतने इम्पोर्टेंट फाइल के साथ। जिया कहती है कि मैं तो खुद भी अभी अभी आई हूँ और देखा तो इसमें ये राइस गिरा हुआ था, और कहती है ये तो डूडू के राइस है ना। जिस पर ज़ैंग गुस्से में डूडू के रूम में आके उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हें पता भी है ये इतने इम्पोर्टेंट फाइल हैं कंपनी के। डूडू कहती है कि अपा आप ये क्या कह रहे हो, मैंने कुछ भी नहीं किया। जिस पर वो फिर से चिल्लाने लगता है कि तुमने ही किया है तो किसने किया है, मेरे बाप ने आके किया है ये, घर में तो तुम उछलती रहती हो सारा दिन। जिस पर जिया ड्रामा करने लगती है कि देखो ब्रदर, डूडू अभी भी बच्ची है, हो गया होगा ये खेलते खेलते। जिस पर ज़ैंग उसका फ़ोन छीन के कहता है कि ये सब ना इस फ़ोन की वजह से हो रहा है, जब से दिया है तुम तो बिगड़ ही गई हो। और कहता है कि आज के बाद तुम्हें फ़ोन नहीं मिलेगा। वो ऐसा गुस्से में बाहर जाता है। तभी वैंग उसे बुलाने लगता है कि देखो भैया, मेरा शक सही निकला, ये हमारी नैना नहीं है। ज़ैंग शॉक हो जाता है और यूँ भी उन रिपोर्ट को देखकर कहती है कि ये कोई गलती हुई, ये मेरी नैना ही है। वैंग कहता है कि भाभी ये डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट है तो ये कैसे गलत हो सकता है। तभी जिया के हड़बड़ाने लगती है कि ब्रदर, मुझे आपकी बायोलॉजिकल डॉटर मिल गई। ज़ैंग पूछता है तो कहाँ पर है वो। जिया कहती है आओ मेरे साथ। और ये सब डूडू भी चुपके देख रही होती है और कहती है कि क्या सच में मैं इनकी लाइफ ख़राब करने आई हूँ, और कहती है कि मैं बिल्कुल भी आपकी बेटी बनने के लायक नहीं हूँ। ऐसा सोच के डूडू अपने रूम में आ जाती है और पेपर पे कुछ लिख कर यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यू डूडू को ढूंढते हुए उसके रूम पे आती है और वो लेटर पढ़ के घबरा के ज़ैंग को फ़ोन करती है कि डूडू कहीं चली गई, अगर उसने एक लेटर छोड़ा है, और उसकी पिक ज़ैंग को सेंड करती है। जिस पर वो अपने मन में कहता है कि मैं भी इन दिनों हमें नैना को बहुत इग्नोर किया, इसलिए वो हमें छोड़कर चली गई। तभी यूँ कहती है कि मैं जा रही हूँ अपनी नैना को ढूंढने। ज़ैंग कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद उसे अपने साथ लेके आऊँगा। जिस पर जिया पूछती है कि ब्रदर, हम यहाँ आपके बायोलॉजिकल डॉटर को ढूंढने जा रहे हैं या डूडू को ढूंढने। ज़ैंग कहता है कि पहले डूडू को ढूंढेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें घर में दिखाया जाता है कि यू को अचानक से चक्कर आने लगते हैं। तभी वैंग आके उससे पूछता है कि क्या हुआ भाभी। यू बताती है कि लगता है मेरी एनर्गोजिया का अटैक वापस आ रहा है। जिस पर वैंग कहता है मगर डूडू आपकी ट्रीटमेंट नहीं कर रही थी क्या, तो आपको दोबारा अटैक क्यों आ रहा है। जिस पर यूँ बताती है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी बेटी नैना मेरी बेस्ट दवाई है, मगर उसका ऐसे चले जाना मेरे दिल को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। वैंग कहता है कि मगर वो तो आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। जिस पर यूँ बहुत रोने लगती है कि नहीं, वो मेरी ही बेटी है, मेरा खून, प्लीज़ उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। यू को ऐसे रोते हुए देखकर वैंग को बुरा लगने लगता है और वो अपने मन में कहता है कि
मुझे डीएनए टेस्ट दोबारा कराना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ज़ेंग डूडू के साथ घर आता है और यूं को ऐसे देखकर डूडू उससे कहती है कि अम्मा देखो मैं आ गई। जिस पर वेंग कहता है कि देखो तुम भाभी को छोड़कर चली गई इसलिए दोबारा इनकी ये हालत हो गई। जिस पर डूडू कहती है कि नहीं नहीं, मैं अपनी अम्मा को ऐसी हालत में नहीं देख सकती, और कहती है कि मेरे अप्पा कहते थे कि मेरी काली ज़ुबान है, मगर मुझे लगता है कि मेरी काली ज़ुबान के साथ साथ मेरी गोरी ज़ुबान भी है और मेरी एक ही विश है कि मेरी अम्मा लॉन्ग लाइफ जिए। ऐसा बोल के वो यू को किस करके उसे एक पिल दे के कहती है कि अम्मा देखो ये हैप्पी पिल मैंने बनाया है अपने हाथों से, अब तो उठ जाइए आप। तभी यू अपनी आंखें खोलती है और डूडू को अपने सामने देखकर इमोशनल होके उसे हग करने लगती है कि पगली मम्मा को छोड़कर कहाँ चली गई थी। और ज़ेंग भी डूडू से माफ़ी मांगने लगता है कि डैडी अब कभी तुम पर गुस्सा नहीं करेंगे, प्लीज़ डैडी को एक चांस दे दो। जिस पर वो कहती है कि डूडू कभी अपना अप्पा से नाराज़ नहीं रहती। तभी यहाँ पे ग्रैंडमा आके कहती है कि डूडू मुझे हमेशा से शक था कि तुम कहीं ना कहीं मेरी पोती नैना हो, और आज वो शक यकीन में बदल गया। तभी यहाँ पर जिया झट से आके कहती है कि देखो ब्रदर कि तुम्हारी रियल बायोलॉजिकल डॉटर नैना को ढूंढ लाई हूँ। ज़ेंग कहता है कि नहीं, डूडू ही मेरी रियल और बायोलॉजिकल डॉटर है। जिस पर जिया शॉक होके कहती है कि क्या कह रहे हो ब्रदर। ज़ेंग कहता है कि वही जो तुमने सुना। जिस पर वो हड़बड़ा जाती है और ज़ेंग को डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स दिखाने लगती है, मगर ज़ेंग उन रिपोर्ट्स को फाड़ देता है और जिया को थप्पड़ मार के कहता है कि कहा ना मैंने कि डूडू ही मेरी बेटी नैना है। और वेंग उसे रियल डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स दिखाता है और ज़ेंग कहता है कि अब अपना ये ड्रामा बंद करो, पहले तो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स को बदलती हो, फिर मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काती हो, और फिर किसी और को मेरे बायोलॉजिकल डॉटर बना के लाती हो। अरे कितने चेहरे हैं तेरे। जिस पर जिया वेंग को पकड़ के कहने लगती है कि प्लीज़ ब्रदर को समझाओ ना कि ये ऐसा नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं। जिस पर वेंग भी उसे धक्का दे के स्लैप मारता है। जिस पर वो कहते हैं कि अब तुमने मुझे क्यों हिट किया। वेंग कहता है कि अब भी पूछ रही हो कि मैंने क्यों हिट किया तुम्हें, और उसे एक और स्लैप मारता है कि अरे इतने चेहरे हैं तेरे, उतने तो मेरे थप्पड़ भी नहीं हैं। जिस पर वो ज़ेंग के पैर पकड़ के कहता है कि मुझे से गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ज़ेंग अपने गार्ड से कहता है कि जेल लेके चलो इसे। जिया बहुत कहती है कि प्लीज़ लास्ट चांस दे दो, आगे से ऐसा नहीं करूँगी, बस मुझे जेल मत भेजो। मगर गार्ड्स उसे पकड़ के यहाँ से लेके जाते हैं और डूडू यहाँ पे यू से कहती है अम्मा टेंशन मत लो, अप्पा कभी आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे, और मैं भी तो हूँ ना, तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है, क्यों अप्पा। जिस पर ज़ेंग भी स्माइल करता है। तो दोस्तों ये ड्रामा यहीं पे एंड होता है। आई नो ये काफ़ी इमोशनल था, मगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही मज़ेदार चाइनीज़ ड्रामाज हिंदी में देखने चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। नाउ बाय बाय, सी यू सून।